योग वशिष्ठ में आज उत्पत्ति प्रकरण का टॉपिक है ब्रह्मा में जगत का अध्यारोप। जीव एवं जगत के रूप में ब्रह्मा की ही अखंड सत्ता का वर्णन। कि ब्रह्मा में जगत का अध्यारोप यानी क्या मतलब कल्पना करता है प्राणी कि ब्रह्मा में जगत समाया हुआ है, आरोप लगाता है। और दूसरा है जीव एवं जगत के रूप में, जीव और जगत के रूप में ब्रह्मा की अखंड सत्ता का वर्णन। कि जीव और जगत के रूप में ब्रह्मा की अखंड मतलब अखंड रूप से ब्रह्मा की ही सत्ता है, उसका वर्णन इसमें किया गया है। उत्पत्ति प्रकरण का टॉपिक है, सर्ग है 12 से 13। श्री वशिष्ठ जी कहती हैं, रघुनंदन, जैसे सुषुप्ति ही स्वप्नवत प्रतीत होती है, उसी प्रकार ब्रह्मा ही इस सृष्टि के रूप में प्रतीति का विषय हो रहा है। एक पुरुष की वासना मात्र का कार्य होने से स्वप्न की घनी यानी सुदृढ़ प्रतीति नहीं होती, परंतु यह प्रपंच समष्टि की वासना का कार्य होने के कारण इसकी सुदृढ़ एवं क्रमबद्ध प्रतीति होती है। सर्वात्मक ब्रह्मा ही इस प्रपंच का अधिष्ठान है। असीम प्रकाश स्वरूप जो अनंत चैतन्य मणि ब्रह्मा है, उसका सत्ता मात्र रूप ही यह संपूर्ण विश्व है। कि क्या बताया, ब्रह्मा में जगत का अध्यारोप किया है यानी मिथ्या बताया है, कल्पना की है, कोई ने आरोप लगाया है, कोई ने दोष लगाया है। तो इसमें बताया है कि जगत और ब्रह्मा का क्या है। तो वशिष्ठ जी राम जी को करे हैं कि जैसे सुषुप्ति ही स्वप्नवत प्रतीत होती है, कि कोई प्राणी सोया हुआ है वो स्वप्न के जैसे मालूम होता है, उसी प्रकार ब्रह्मा ही इस सृष्टि के रूप में प्रतीति का विषय हो रहा है। उसी प्रकार ब्रह्मा ही इस सृष्टि के रूप में ज्ञान का विषय हो रहा है। कि इस सृष्टि में ब्रह्मा के अलावा कुछ भी नहीं है। जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ में बर्फ़ के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा, बर्फ़ ही रहेगी, चाहे इतना टुकड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो। और बर्फ़ का गुण क्या है? शीतलता। तो कहीं पर भी गर्माश नहीं रहेगी। ऐसे ही ये जगत है, ये पूरा ब्रह्ममय है, सब चीज़ में ब्रह्मा ही समाया हुआ है। एक पुरुष की वासना मात्र का कार्य होने से, कि एक पुरुष की खाली वासना मात्र का कार्य होने से यानी इच्छा मात्र का कार्य होने से स्वप्न की घनी प्रतीति नहीं होती। फिर स्वप्न की वो सुदृढ़ मतलब विश्वास नहीं होता, परंतु यह प्रपंच समष्टि की, कि ये जो बखेड़ा दिख रहा है सारे संसार के समूह का, ये वासना का कार्य होने के कारण इसकी सुदृढ़ एवं क्रमबद्ध प्रतीति होती है। कि वासना होने के कारण इसकी सुदृढ़ प्रतीति हो गई और क्रमबद्ध यानी सही तरीके से चलता हुआ ये ज्ञान हो गया मनुष्य को। सर्वात्मक यानी सब जगह जो है वह ब्रह्मा ही इस प्रपंच का अधिष्ठान है। कि जो कुछ भी यहाँ प्रपंच हो रहा है, जो कुछ भी यहाँ बखेड़ा हो रहा है, जो कुछ प्रपंच का मतलब ये संसार में जो कुछ भी कार्य हो रहा है, उन सब का आसरा अधिष्ठान सिर्फ एक ब्रह्मा ही है, उसके अलावा कोई नहीं है। ब्रह्मा छुपा हुआ है, प्राणी को दिखाई नहीं देता है। हम जो ये कर रहे हैं, योग विशिष्ट कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, ये सब क्या है? सब ब्रह्मा का ही रूप है, और वो ब्रह्मा ही हमारे सद्गुरु हैं। असीम प्रकाश स्वरूप जो अनंत चैतन्य मणि यानी ब्रह्मा है, उसका सत्ता मात्र रूप ही यह संपूर्ण विश्व है। कि असीम यानी जिसकी कोई सीमा नहीं, वो हर जगह जो प्रकाश के रूप में और जिसका अंत नहीं अनंत है, वो ब्रह्मा है। उसका सत्ता मात्र रूप ही यह संपूर्ण विश्व है। कि उसी का सत्ता मात्र, उसी का राज्य स्वरूप ये विश्व है। बाकी विश्व ब्रह्मा के अलावा कुछ भी नहीं है।
पंचभूतों की जो तन मात्राएं हैं वे ही इस जगत बीज वे ही जगत का बीज है। कि जगत का बीज क्या है? पंचभूतों की तन मात्राएं, यानी देखना, सूंघना, सुनना, चखना, स्पर्श करना, ये क्या है? पंचभूतों की तन मात्राएं, यानी सूक्ष्म अमिश्र रूप में, मिश्रित नहीं है, अमिश्र रूप में, सूक्ष्म रूप में है ये तन मात्राएं का मतलब, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देता है। ये ही जगत का बीज है। पंच तन मात्राओं का बीज आदि माया शक्ति है, जिसका परमात्मा से व्यवधान रहित यानी साक्षात संबंध है, तथा वही जगत की स्थिति में हेतु है, वही इस जगत की स्थिति में कारण है। क्या बता रहे हैं? कि पंच मात्राओं का बीज आदि माया शक्ति है। कि पंच मात्राओं का जो ये हमारे पंचभूतों का जो बीज है, बनाने वाला है, मूल है, वो आदि शक्ति है। आदि शक्ति यानी परमेश्वरी देवी है। सबसे पहले वो देवी से ही कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हुए थे। उस देवी से ही माँ काली हुई थी, माँ सरस्वती हुई थी, माँ लक्ष्मी हुई थी। फिर विष्णु भगवान से कह रहे हैं 2 मधुकैटभ नाम के राक्षस पैदा हुए। उन्होंने फिर विष्णु भगवान पे ही कोई मारने का सोचा, तो शेषनाग ने उनको फुफकार से डराया। फिर वो डरने लगे पानी में, व्हेल मछली से, इनसे। तो उन्होंने माँ आदि शक्ति की तपस्या करी। भगवान के कान से पैदा हुए, कान में वापस जाके और आदि शक्ति की तपस्या करी। तब आदि शक्ति ने उन्हें वरदान दिया कि कुछ चाहिए तो उन्होंने वरदान मांगा कि हम हमारी इच्छा से ही मरें। फिर वो ब्रह्मा जी के ऊपर आक्रमण करने लगे, ब्रह्मलोक में जाते हैं। ब्रह्मा जी के पास में तो कुछ था नहीं राक्षसों को मारने के लिए। ब्रह्मा जी ने कहा, ये आदि माया, आदि शक्ति, आपने विष्णु भगवान को भी शस्त्र दिए, शिव जी को भी दिए, लेकिन मेरे को तो कुछ नहीं दिया। तो कहा, हे ब्रह्मा, तुम तो जन्मदाता हो, जनक हो। जन्मदाता ही यदि शस्त्र रखेगा तो फिर जन्मदाता का नाम ही खराब हो जाएगा। विष्णु तुम्हारी रक्षा करेगा। तो विष्णु लोग आते हैं, विष्णु भगवान फिर उन राक्षसों को का वध करते हैं। उनकी राख होती है, वो होती है निंदा स्तुति की बोल के, उस राख से ये पृथ्वी बनती है और ये सब कुछ सहन करती है। सब कुछ आदि शक्ति परमेश्वरी की कृपा से सब कुछ चलता है। तो कह रहे हैं आदि माया शक्ति ही पंच मात्राओं का बीज है, जिसका परमात्मा से साक्षात संबंध है, तथा वही जगत की स्थिति में हेतु, वही जगत बनाने में कारण है। इस प्रकार वह चिन्मय या जन्मा एवं सबका आदिभूत परमात्मा ही माया द्वारा जगत का बीज होता है। इस प्रकार अब बीज के बिना तो कोई चीज़ कैसे बनेगी? तो माया द्वारा जगत का बीज वो परमात्मा ही है। माया के हट जाने पर वही अपने विशुद्ध रूप से सदा अनुभव में आता है। जैसे ही माया हट जाती है तो विशुद्ध रूप से हमारे भी अनुभव में आएगा। माया के कारण हमें अनुभव में नहीं आता। माया के कारण हमें लगता है कि हम ही कर रहे हैं, लेकिन माया हटती हमें ऐसा लगेगा नहीं, हम तो निमित्त है, करने वाला तो कोई और है। इसलिए यह जगत वैभव चिन्मय परमात्मा रूपी है कि सारा संसार का जितना भी वैभव है वो सब परमात्मा ही है, परमात्मा का ही रूप है, उससे अलग कुछ भी नहीं है। हर चीज़ परमात्मा की है, हर चीज़ में परमात्मा है। हो गया उसमें परमात्मा, नहीं हुआ उसमें परमात्मा। कामी में भी वो है तो क्रोधी में भी वो है, हर चीज़ में वो है। जैसे स्वप्न में बिना बनाए ही नगर बन जाता है, समझ गए? स्वप्न में बिना बनाई नगर बन जाता है। बना होगा कभी स्वप्न, तो सबने देखा होगा। उसी प्रकार महाकाश रूपी महान वन में जगत रूपी वृक्ष बारंबार उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार महाकाश रूपी महान वन में जगत रूपी वृक्ष बारंबार उत्पन्न होकर
नष्ट हो जाता है। जगत, महान आकाश रूपी जगत में वृक्ष बार बार उत्पन्न होता है और नष्ट हो जाता है। ये माया का वृक्ष, ये जगत का वृक्ष उत्पन्न हुआ और नष्ट हो गया। अभी जैसे बैठे थे तो मच्छर खाने लग गई, तो मन में आया कि हम ये मच्छर खाते हैं, हमें पता चलता है, हम खुजली कर लेते हैं, इलाज कर लेते हैं, ढक लेते हैं उसको। लेकिन एक छोटा नन्हा सा बच्चा है, उसको यदि मच्छर खा जाए तो वो तो सिर्फ रोएगा, वो कुछ भी नहीं कह सकेगा। हम क्या सोचेंगे, इसको भूख लग रही होगी, इसका पेट दर्द कर रहा होगा, इसको सुसु आ रहा होगा, इसको प्यास लग रही होगी। अब खुजली उसको करनी नहीं आती और मच्छर खा गए, और मच्छर से तो बहुत हालत ख़राब हो जाती है। तो ऐसे ही कोई भी प्राणी को माया के कारण पता ही नहीं रहता है कि मैं कौन हूँ। ये काम क्रोध मोह मद मुझे रुला रहे हैं। हम कहते हैं वो रुला रहा है, वो रुला रहा है, ना, मोह रुलाता है। स्वप्न में जीते हैं। अरे नींद में तो स्वप्न सब देखते हैं, प्राणी तो जगा हुआ भी सपना देखता है, जगा हुआ भी सपना देखता है। बेटा होगा, पढ़ेगा लिखेगा, मेरी सेवा करेगा, मेरे बहू आएगी, मेरे पाँव दबाएगी, छोटे छोटे बच्चे होंगे, वो मुझे दादी दादी कह के पुकारेंगे, मैं उनको खिलाऊंगी, उनके साथ खेलूंगी, काम बहू कर लेगी, बाबू आवे ताड़ी बाजे। क्यों? करीब करीब सपना है। क्यों मम्मी, आपके लिए थोड़ी लाए, हम तो घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे, और क्या। ऐसा है, ये संसार है, तभी इसको स्वप्नवत बताया है। स्वप्न में जैसे सपना ऐसे सपना है, बस बच्चे हैं सपना है, पति है सपना है, पत्नी है सपना है, सब सपना सपना सपना, कभी दुख होगा ही नहीं। जैसे स्वप्न में बता रहे हैं, जैसे स्वप्न में स्वप्न देखने वाला पुरुष अपने लिए नगर का निर्माण सा कर लेता है, उसी प्रकार यह चेतन आत्मा भी पृथ्वी आदि की सृष्टि कर लेता है। जैसे स्वप्न में निर्माण होता है, ऐसे परमात्मा भी जगत की सृष्टि का निर्माण कर लेता है। वास्तव में उस समय भी वह अंग चेतन आत्मा ही रहता है। वास्तव में उस समय भी वह अंग जो है वो चेतन आत्मा ही रहता है। आत्मा है, अंग है, जगत का बीज है, पंच तन मात्राएं और उनका बीज है, अविनाशी चेतन आत्मा है। जो बीज है उसी को फल समझो, क्योंकि उपादान कारण और कार्य में भेद नहीं है। इसलिए सारा जगत ब्रह्म ही है। जो स्वरूप कल्पित है वह सत्य कैसे हो सकता है? यदि पंचभूतों की तन्मात्रा ये ब्रह्म स्वरूपा है तो उनके कार्य रूप स्थूल 5 महाभूतों को भी ब्रह्मा ही समझो। इससे यह सिद्ध हुआ कि सदा से दृढ़ मूल यह त्रिलोकी ब्रह्मा ही है, कि ये पंच तत्व जो है ये भी ब्रह्मा का ही रूप है, पंच तन मात्रा है ये भी ब्रह्मा का ही रूप है, स्वप्न में जो कुछ भी देखते हैं वो भी ब्रह्मा का ही रूप है। तो कह रहे हैं ये जगत ब्रह्मा का ही रूप समझो। अब एक व्यक्ति होता है, वो किसान का काम करता है और उसका पुत्र मर जाता है, पत्नी रो रही है, सब रो रहे हैं और वो चुपचाप बैठा है। तो पत्नी ने कहा कि आप कैसे बाप हो कि आप पुत्र मर गया आप रो रहे हो? तो कहा किसान ने कि मैं कौन से पुत्र के लिए रोऊं, इस पुत्र के लिए रोऊं या सपन में 7 पुत्र का बाप हो गया मैं उसके लिए रोऊं? सपने में 7 पुत्र हो गए और 7 पुत्र खुशी दे रहे हैं कि उसके लिए रोऊं। कहने का तात्पर्य कि जगत स्वप्न जैसा लगेगा तो फिर कभी भी रोना नहीं आएगा, लेकिन माया लगने नहीं देती है स्वप्न जैसा। ये माया जग ठगनी है, ये बड़े बड़ों से लगनी है, छोटों को नहीं लगती है, बड़ों को लगती है। और जैसे कोई भक्ति में जाएगा तभी माया डोरी डालेगी।
तभी माया डोरे डालेगी। और माया के कारण ही तो नहीं पहचान पाई माँ यशोदा शिव जी को, माया के कारण ही तो नहीं पहचान पाए राक्षसों को, और राक्षसों ने मायावी रूप ही तो धरा था। तो हमारा भी ये रूप जो है ये नहीं है, हमारा रूप स्वरूप अलग है, लेकिन ये माया के कारण हमें अपना ये रूप सा लगता है। इस प्रकार यह जगत न कभी उत्पन्न होता है न उत्पन्न हुआ दिखाई देता है। जैसे स्वप्न व मनोरथ द्वारा निर्मित पुर असत होता है, वह भी सत सा प्रतीत होता है। उसी प्रकार ब्रह्माकाश रूपी परम व्योममय चिन्मय आत्मा में जीवकास्त्व असत होता हुआ भी सत सा प्रतीत होता है। अर्थात उस ब्रह्ममय महाकाश से अविभक्त होने पर भी विभक्त सा दिखता है। क्या कह रहे हैं कि जगत न तो कभी उत्पन्न हुआ है और न उत्पन्न हुआ दिखाई देता है। जैसे स्वप्न में मनोरथ द्वारा यानी हमारी इच्छा द्वारा, मन की इच्छा के द्वारा एक निर्मित हो गया, एक घर हो गया, वो असत होता हुआ दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि स्वप्न में इच्छा से एक घर उत्पन्न हो गया, तो वो क्या सच्ची में घर थोड़ी हो गया, वो तो असत्य है। सपने में हो गया, सपने में कभी शादी हो जाती है किसी से, कभी कोई मर जाता है, कभी कोई मतलब धूमधाम से कहीं पर जा रही हैं, कहीं नाच रही हैं, कहीं पार्टी में जा रही हैं, खा रही तो करिए। और लेकिन स्वप्न से निर्मित पूरी यानी घर असत सा हुआ दिखाई देता, सत सा प्रतीत होता है, लेकिन वो सत नहीं है, असत है। क्यों? क्योंकि स्वप्न है। उसी प्रकार कह रही हैं ब्रह्माकाश रूपी, ब्रह्मा के आकाश रूपी परम व्योममय यानी विशाल आकाशमय चिन्मय यानी परमेश्वर आत्मा में हर जीव के अंदर विराजमान है। आत्मा के रूप में वो असत होता हुआ भी सत सा प्रतीत होता है। वो असत होता हुआ भी सत सा प्रतीत होता है। असत क्यों है? क्योंकि वो हमें दिखाई नहीं देता है, इसलिए हमारे लिए असत है। अब हमें आत्मा दिखाई नहीं देती है, तो इसलिए हमारे लिए असत है कि हम कहेंगे पागल है, हम तो शरीर हैं। लेकिन वास्तव में हम शरीर नहीं है, शरीर के बैठी जो आत्मा है वो हम हैं, लेकिन हमें ज्ञान नहीं है। अर्थात उस ब्रह्ममय महाकाश से अविभक्त होने पर भी विभक्त सा दिखाई देता है कि उस ब्रह्मा से जो विशाल आकाश स्वरूप है उससे अविभक्त है, यानी अलग नहीं है, फिर भी विभक्त सा दिखता है, अलग दिखता है। चिदात्मा परमेश्वर में कल्पित समष्टि जीवाकाश अत्यंत विस्तृत होता हुआ भी मैं चिंगारी की भांति अत्यंत सूक्ष्म तेज का कण हूँ। ऐसी भावना करने से वह अपने को वैसा ही अनुभव करने लगता है। क्या कह रहे हैं कि चिदात्मा परमेश्वर यानी चेतन परमात्मा का रूप वो परमेश्वर है। वो कल्पित समष्टि जीवाकाश जो ये कल्पना के रूप में हमने ये समष्टि यानी पूरा ये सृष्टि का समूह है जो व्यक्तियों का, वो जीवाकाश एक जीव के आकाश के जैसे अत्यंत विशाल है। लेकिन मैं चिंगारी के भांति अत्यंत सूक्ष्म तेज कण हूँ। चिंगारी के भांति सूक्ष्म तेज कण, कौन? परमात्मा। ऐसी भावना कोई करता है तो करें वह अपने को वैसा ही अनुभव करने लगता है, फिर खुद को वैसे अनुभव करने लगता है कि मैं एक अणु की भांति बहुत तेज पुंज हूँ। आकाश में आत्म रूप से जिस स्थूलता का चिंतन करता है भावना द्वारा अपने को वैसा स्थूल समझने लगता है। करें आकाश में आत्म रूप से जिस स्थूलता का मतलब कहने का तात्पर्य कि प्राणी जैसा सोचेगा चिंतन करेगा वैसा ही वो उसका रूप बनता जाएगा। जैसे संकल्प से कल्पित चंद्रमा सत्य नहीं है कि संकल्प कर लिया कि कल्पना बना ली एक चंद्रमा की, जैसे करवा चौथ का व्रत आता है और कल्पना कर ली चंद्रमा की, तो क्या वो चंद्रमा थोड़ी था, वो तो एक छालनी लेके भाइयों ने दीपक जला के दिखा दिया था, लेकिन वो तो भ्रम था ना। वैसे ही भावना द्वारा भावित यानी भावना के द्वारा सोचा हुआ वह रूप भी सत्य नहीं है, तथापि सत्य सा प्रतीत होता है।
सत्य सा लगता है भावना द्वारा, मतलब वास्तविकता कुछ भी नहीं है, वास्तविकता कोई जान भी नहीं पा रहा है, बनावटी है सारा। जैसे स्वप्न देखने वाला मनुष्य सपने में अपने को पथिक के रूप में देखता है, सपने में जैसे एक पथिक के रूप में देख रहा है, उसी प्रकार वह चित्त की कल्पना से अपने में लिंग, देह और भावी स्थूल शरीर की प्रतीति को भी धारण करता है। करे उसी प्रकार चित्त की कल्पना से वह अपने में ही शरीर के अंग वगैरह सब धारण करता है। जैसे पर्वत बाहर स्थित होने पर भी दर्पण के भीतर स्थित हुआ सा प्रतीत होता है, कि जैसे दर्पण है वह बाहर स्थित होने पर भी दर्पण के भीतर स्थित हुआ सा प्रतीत होता है। आप बाहर हो लेकिन दर्पण के अंदर भी आप दिख रहे हो कि नहीं दिख रहे। वैसे ही कुएं के जल में प्रतिबिंबित हुआ शरीर वही व्यवहार करता सा जान पड़ता है, कि कुएं के भीतर हम आवाज़ लगाएंगे वैसा का वैसा व्यवहार करने वाला हमें लगेगा। हम जैसा कर रहे हैं अपन आवाज़ लग कराएंगे ऊ, तो कुएं के अंदर भी आवाज़ आएगी ऊ, हम कहेंगे अरे मेरी नकल उतार रहा है। जैसे दूर तक सुनाई देने योग्य शब्द भी गुफा आदि में अवरुद्ध यानी रुक कर उसके भीतर ही रह जाता है, बाहर नहीं फैलने पाता। तथा जैसे स्वप्न और मनोरथ विषयक यानी इच्छा के जो विषय है वो ज्ञान देह के भीतर ही स्वप्न आदि देखती है, वे विषय बाहर होने पर भी अपने बाह्य रूप को त्याग कर ही शरीर के भीतर अंतःकरण में भाषित होते हैं। कि जब ज्ञान हो जाता है तो फिर वो बाह्य रूप को नहीं देखते हैं, वो अपने अंदर ही सब कुछ देखने लग जाते हैं। बाह्य रूप को त्याग कर ही शरीर के भीतर अंतःकरण में भाषित होते हैं। उसी प्रकार आग की चिंगारी के समान अणु उपाधि में स्वरूपतः कल्पित जो सूक्ष्म शरीर है उसके भीतर स्थित हुआ यह जीवात्मा वासनामय देहादि व्यवहार का अनुभव करता है। कहे उसी प्रकार आग की चिंगारी के समान अणु उपाधि में, कि अणु के छोटी छोटी उपाधि में स्वरूपतः कल्पित जो सूक्ष्म शरीर है जो हमें पहचान नहीं है, उसके भीतर स्थित हुआ यह जीवात्मा, उस सूक्ष्म शरीर के भीतर स्थित है ये जीवात्मा, वो वासनामय देहादि की वासना से में लीन है, वो देह आदि के कारण उसका व्यवहार करता हुआ अनुभव करता है। वो समझ नहीं पाता है उस सूक्ष्म शरीर को। लेकिन सत्संग में स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तीनों शरीरों के बारे में बताया जाता है, पर हम क्या करते हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं। सभी कोषों के बारे में बताया जाता है लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं और हमारे दिमाग के ऊपर से वो सारी बात निकल जाती है। मनोमय शरीर वाला जीव अपने मनोमय देहाकाश में ही स्थूलता की भावना करके स्थूल देहधारी हो गया है। कि मनोमय यानी मन के रूप वाला शरीर जीव है वो मनोमय देहाकाश कि मन के का रूप धरकर ही वो देह के आकाश में स्थूलता की यानी ये बाहरी रूप की भावना करके स्थूल देहधारी हो गया। वो सूक्ष्म शरीर को देख ही नहीं पाया। वह अपनी कल्पना के भीतर ही स्थित हुए ब्रह्मांड का दर्शन करता है। कल्पना के भीतर ही भीतर हुए ब्रह्मांड का दर्शन करता है, वास्तव में वो उस ब्रह्मांड के दर्शन नहीं कर पाता है। मनोमय शरीरधारी यानी मन के रूप का जो शरीरधारी जीव है वो मन को ही आत्मा समझता है, लेकिन मन आत्मा नहीं है। मन अलग है, आत्मा अलग है। उस आत्मभूत चित्त से अपने संकल्प के अनुसार अपने ही लिए गर्भ रूपी ग्रह, देश, काल, कर्म तथा द्रव्य आदि की कल्पनाओं की भावना करता हुआ नाम आदि का निर्माता बनकर वह आतिवाहिक देहधारी जीव अपने द्वारा कल्पित विभिन्न नामों से उन पदार्थों को और अपने को भी असत्य जगत रूपी भ्रम में बांधता है। कि प्राणी अपने को ही भ्रम में बांध लेता है। कब? जब वह आत्मभूत चित्त से अपने संकल्प के अनुसार अपने ही लिए गर्भ रूपी ग्रह, देश, काल, कर्म तथा द्रव्य इन चीज़ों में कल्पनाओं की भावना करता है और इनके नाम आदि का निर्माता खुद ही बन जाता है। और आतिवाहिक यानी सूक्ष्म देहधारी जीव अपने द्वारा
ही कल्पना करके विभिन्न नामों से उन पदार्थों को और अपने को भी असत्य जगत रूपी भ्रम में बांधता है। उन पदार्थों को, अपने को और असत्य जगत रूपी भ्रम में बांध लेता है। जब वो अपने ही संकल्प के अनुसार, अपने विचारों के अनुसार, दृढ़ विचारों के अनुसार, दृढ़ता के अनुसार अपने ही लिए गर्भ रूपी घर और अपने संकल्प के अनुसार अपने ही लिए गर्भ रूपी घर और देश और काल और कर्म और द्रव्य, इन्हीं में फंसे हुए हैं हम। घर में, देश में, काल यानी भूतकाल, भविष्य काल या समय मान लो, और कर्म में और द्रव्य बाहर के धन में कल्पना करता है और इन 5 चीज़ों में ही फंस जाता है। संत हमें इनसे ही बाहर निकालता है, इनका ज्ञान कराकर, कि ये तेरा घर नहीं है, ये देश तेरा नहीं है, समय है वो यदि तू सदुपयोग नहीं करेगा तो समय तुझे खा जाएगा। कर्म अच्छे कर, और द्रव्य आदि, खाली द्रव्य के पीछे ही मत भाग, द्रव्य जो आत्म द्रव्य है उसको पहचान। इनका निर्माता खुद ही बन जाता है और अपने सूक्ष्म शरीर को, जीव है, अपने द्वारा ही कल्पित विभिन्न नामों से उन पदार्थों को भी बांध लेता है और अपने को भी असत्य जगत रूपी भ्रम में बांधता है। जैसे मिथ्याभूत स्वप्न में झूठे ही अपना उड़ना प्रतीत होता है, सपने में झूठी में उड़ रहा है, उसी प्रकार असत्य जगत रूपी भ्रम में ही यह जीवात्मा मिथ्या विकास को प्राप्त होता जान पड़ता है। उसी प्रकार असत्य जगत रूपी भ्रम में यह जीवात्मा झूठे विकास को प्राप्त होता जान पड़ता है। वह कभी उत्पन्न नहीं हुआ है। इस ब्रह्मांड रूपी भ्रम के उदित होने पर भी इसमें कभी कुछ उत्पन्न नहीं हुआ है। अब जैसे ऑपरेशन हो, हम में से कईयों के ऑपरेशन हुए होंगे, ऑपरेशन की टाइम एनेस्थीसिया दी जाती है, बेहोशी की दवा, और जब वो बेहोशी की दवा दी जाती है तो ना तो दर्द होता, ना शरीर को कोई क्या कर रहा है, ऑपरेशन कर रहा है, काट रहा है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं पता। और हम कई बार पहाड़ों में बहुत ऊंचाई में उड़ रहे हैं, कोई बचाने वाला नहीं है, हम चिल्ला रहे हैं, लेकिन हम तो ऑपरेशन थिएटर में उस सीट पर ही पड़े हैं, हिल ही नहीं रहे हैं। तो ऐसे ही ये माया, ये संसार, इन्होंने हमें बेहोश कर दिया। हम अपने विकास को जानते हैं कि हमारा विकास है, पर वो हमारा वास्तविक विकास नहीं है। तब बताया इसमें कि असत्य जगत रूपी भ्रम में ही वह जीवात्मा मिथ्या विकास को प्राप्त होता जान पड़ता है। ये विकास कोई विकास है क्या? ये विकास नहीं है। विकास तो मन का होता है, आत्मा का होता है, भाव का होता है, भक्ति का होता है। ये विकास कर लिया हमने, वंश बढ़ा लिया, परिवार बढ़ा लिया, जानकारी बढ़ा ली, पर वो जानकारी हमारे क्या काम आई, जो हमें दुख, कष्ट, परेशानी से निकाल ही नहीं सके। मेरे तो फ्रेंडशिप सर्कल इतना बड़ा है, इतनों को बुलाएंगे, इतनों को करेंगे, ये करेंगे, मेरे लिए तो जान देते हैं सब, लेकिन जान देते हैं, जानते नहीं हैं। जान तो किसी को चाहिए नहीं, ये सब कहने की बातें हैं। विकास उस दिन होगा जिस दिन ईश्वर से जानकारी हो जाएगी, जिस दिन ईश्वर हमारा अपना हो जाएगा। जब शादी होती है तो परिवार का विकास होता है, जब ईश्वर से जानकारी होती है तो भाव भक्ति का विकास होता है, ज्ञान का विकास होता है। विकास हुआ था भक्तों का, विकास हुआ था प्रहलाद का, ध्रुव का, मीरा का, नरसी का, माता वनासा का, इनका विकास हुआ था। क्यों? क्योंकि इन्होंने भगवान के ज्ञान को लिया और बांटा, और अभी भी उनकी बातों को लेकर के लोग ज्ञान ले रहे हैं। ज्ञान का विकास। इस ब्रह्मांड रूपी भ्रम के उदित होने पर भी इसमें कभी कुछ उत्पन्न नहीं हुआ। उत्पन्न हुई कोई वस्तु दिखाई नहीं देती, केवल अनंत निर्मल ब्रह्माकाशी सर्वत्र विद्यमान है। कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ परमात्मा है जिसका कभी अंत नहीं। संकल्प द्वारा निर्मित नगर के समान यह
दृश्य प्रपंच सत्य सा प्रतीत होने पर भी सत्य नहीं है, कि संकल्प के द्वारा, विचारों के द्वारा, दृढ़ संकल्प द्वारा ये बना निर्मित यानी निर्माण क्या नगर के समान ये दृश्य जो प्रपंच है, ये जो झंझट है, ये सत्य सा लगता है लेकिन ये सत्य नहीं है। स्वयं उदित हुआ यह प्रपंच उस चित्र के समान है जिसका किसी चित्रकार ने न तो निर्माण किया है और न उसमें रंग भी भरा है। यह बिना बनाए ही बनकर अनुभव में आ रहा है और सत्य न होकर भी सत्य सा स्थित है। महाकल्प के अंत में ब्रह्मा आदि के मुक्त हो जाने के कारण निश्चय ही वर्तमान कल्प के ब्रह्मा को कोई पूर्व जन्म की स्मृति नहीं रह जाती। क्या कह रहे हैं कि महाकल्प के अंत में, कि इस महायुग के अंत में ब्रह्मा आदि के मुक्त हो जाने के कारण, कि ब्रह्मा आदि देवताओं के मुक्त हो जाने कारण निश्चय ही यानी पक्के रूप में ही वर्तमान कल्प के ब्रह्मा को, जो फिलहाल इस युग के ब्रह्मा है, उसको कोई पूर्व जन्म की स्मृति नहीं रह जाती। फिर उसको पिछले जन्म की, पूर्व जन्म की स्मृति नहीं रहती, याद नहीं रहती है। अतः वह स्मृति इस जगत की उत्पत्ति में कारण नहीं हो सकती। इसलिए वर्तमान कल्प में जैसे ब्रह्मा संकल्पमय है, वैसे ही उनसे उत्पन्न हुआ यह जगत भी संकल्पजन्य है, कि विचारों से ही बना हुआ है। ये इस पृथ्वी आदि की सृष्टि के विषय में जो इस तरह साक्षी का अनादिकाल का अनुभव है, कि जो हमें दिखता है प्रत्यक्ष रूप में, वो अनादिकाल का यानी जिसका कभी भी अंत नहीं है, उसका अनुभव करता है उस युग का, उसी को यदि कारण माना जाए तो साक्षी वेद्य है, यानी उसका कोई भी उसके दर्शन को भेद नहीं सकता। वह स्वप्न दृष्ट पृथ्वी आदि पदार्थ जैसे जागरण अवस्था में मिथ्या सिद्ध होते हैं, कि सारे पदार्थ मिथ्या सिद्ध होते हैं, उसी प्रकार अनादि साक्षी के संस्कार से उत्पन्न जगत भी मिथ्या ही सिद्ध होगा। उसी प्रकार अनादि यानी जिसका कोई भी आदि नहीं, वो साक्षी के रूप में यानी गवाह के रूप में, प्रत्यक्ष के रूप में संस्कार से उत्पन्न ये जगत मिथ्या ही सिद्ध होता है। बाकी जगत उत्पन्न नहीं हुआ है, ब्रह्मा ही ये जगत रूप में है।